हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज का वीडियो है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कानून संप्रभु का देश ये कथन किसका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया था, तो 1946 ईस्वी में चुना गया था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 में करा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कब अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन 6 कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंध को प्रभावित किया गया? तो सी ऑप्शन राइट सी होगा, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक की नियुक्ति को अनुमति किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने के अधिकार देता था? तो ऑप्शन सी, रोलट अधिनियम 1919। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर केसी हियर्ट के अनुसार भारतीय संविधान है तो अर्थसंघीय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किसने इन विचारों को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी अम्बेडकर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला आपको जो पॉइंट रहेगा संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर सचिदानंद राइट आंसर होगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी ठक्कर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तिथि किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में किस उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 साल बाद। स्वतंत्रता भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RK प्रमुख चेट्टी ने। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AM राय ने। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर होगा।
भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले की गई थी? तो ऑप्शन डी, मॉल मिंटे रिफॉर्म 1909 के द्वारा की गई थी। किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो केशवानंद भारतीवाद डी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान की सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ऑप्शन सी, विनियम अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये कई संविधानों का मिश्रण है, ये बात कथन सही है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए उचित व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा हुआ था। भारतीय की संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें से कोई वास्तुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र का मतलब क्या है? तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नीचे एक अभिकथन है और एक कारण है। और अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण, भारत का अपना एक संविधान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की उचित व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका से। देखते हैं पहला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़ों का आरक्षण देने हेतु संविधान किस अनुच्छेद से सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 15 भाग 6 एवं 16 6 भाग में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, राइट आंसर बी होगा। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता लक्षण है? ऑप्शन बी, संघात्मक शासन का। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर का। भारत की न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि को खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वां अनुसूची, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वें अनुसूची में की गई है। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 कह रहा है, 73 संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची
अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो 29 विषय राइट आंसर होगा। जानवरों को प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसे कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। इसको आपको मिलान करना है, सही मिलान आपको राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ई। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1991-51 ईस्वी में हुआ था। चलते अपने अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला था? तो सभी के लिए एक शिक्षा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न शब्दों पर विचार करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की एक प्रकृति क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसे बहुमत चाहिए? तो साधारण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है तो शासन के साधारण बहुमत से। आपको इसमें मिलान करना है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार के विषयों में अंतर्गत आता है राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा गठन होता है वो है धारा 170। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य बना? उत्तराखंड राज्य, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत के समृद्ध केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। अगला आपका रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो डेनमार्क का संविधान राइट आंसर है। भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संबंध से प्रेरित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में विविध पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, तो ऑप्शन बी कनाडा राइट आंसर है। भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट इन द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से लिया गया था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश विदेशी संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन बी यूके से ली गई है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संसदीय सरकार का अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो इंग्लैंड से की गई थी। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सोवियत संघ। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो रशियन क्रांति। देखते हैं यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का राज्यों का गठन। निम्नलिखित में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो तेलंगाना बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तेलंगाना भारत का 10वां राज्य है, तो 29वां राज्य है तेलंगाना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी हो गई हैं? तो टोटल 29 हो गई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सन में उड़ीसा भारत संघ का एक स्वतंत्र राज्य है के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में किस राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन बी नागालैंड। 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 आपका राइट आंसर है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो तेलंगाना बनाया गया 29वां राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था 29वां राज्य। सिक्किम का भारत कब एक राज्य बना था? तो 1975 में बना था सिक्किम भारत का राज्य। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अब वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। बहुत जल्द इसका अगला वीडियो बनाएंगे मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य के बारे में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले इसके पार्ट में।